Good morning to all of you. Now I am going to explain about profit and loss. Profit मतलब फ़ायदा, loss means नुकसान, मतलब प्रॉफिट में कितना फ़ायदा हुआ, लॉस में कितना नुकसान हुआ है, जिसके लिए आपको टू थिंग्स की ज़रूरत है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम. मतलब कोई भी आइटम है उसका ओरिजिनल प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस. ओके, इट मीन्स द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड. जिस प्राइस पर एक आर्टिकल परचेज्ड किया गया है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस. और द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड. जिस प्राइस पर आर्टिकल सोल्ड किया गया है या कोई आइटम सोल्ड किया गया है, दैट मीन्स दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम. इट मीन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बाइक खरीदी, तो आपने जितने में बाइक खरीदी है, सपोज करो 20,000 की बाइक खरीदी, दैट मीन्स वो बाइक का कॉस्ट प्राइस है. उसके बाद उसको 30,000 में सेल कर दी, तो वो सेलिंग प्राइस है बाइक का. ठीक है, सेलिंग प्राइस कम भी हो सकता है. आपने 20,000 की सेकेंड हैंड बाइक खरीदी और उसको 10,000 में सेलिंग प्राइस को सोल्ड कर दिया, तो वहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो गया. इट मीन्स आपको लॉस हुआ है. ठीक है, देखिए सम बेस्ड फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस. कैसे आप पता चला करोगे कि प्रॉफिट कब हुआ और कब लॉस हुआ है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज गिवन है. लेट्स सी. देखिए, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. एसपी मतलब सेलिंग प्राइस. यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब हमने जितने प्राइस पर खरीदा और जितने पर बेचा वो उससे ज़्यादा है, देन वी गेट अ प्रॉफिट. तो हमें प्रॉफिट होगा, या प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं. प्रॉफिट के फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा कितने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है. जैसे मैंने अभी आपको बाइक का एग्जाम्पल दिया कि 20,000 में आपने बाइक खरीदी और उसे 30,000 में सेल की, तो आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है? 10,000 का. क्योंकि आप 30,000 में से 20,000 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 10,000. इट मीन्स आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है. अब देखिए, प्रॉफिट से ही ये टू फॉर्मूलाज और निकलते हैं कि व्हाट इज सीपी एंड एसपी. अगर आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर और कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे. मतलब जितने में हमने उसे खरीदा है और जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, उसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि हमने कितने रेट पर अपने आर्टिकल को सोल्ड किया था. अब सेम एज यदि आपको एसपी और प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में सिर्फ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट कम फॉर्मूला फॉर लॉस. अब लॉस देखिए, लॉस कब होता है? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी. यदि सीपी एसपी से ग्रेटर है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर हो गया, देन वी गेट अ लॉस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आपने बाइक 20,000 की 20,000 की खरीदी है, परचेज की है, ठीक है, और उसको 10,000 में सोल्ड कर दिया. आपने खरीदी ज़्यादा की, कम में बेचा है. इट मीन्स सीपी कितना है? 20,000 और एसपी कितना है? 10,000. तो यहाँ पे सीपी एसपी से ग्रेटर हुआ. इट मीन्स लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. लॉस निकालने के लिए आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे. सो लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. अब यहाँ से भी टू फॉर्मूलाज और निकलते हैं. इफ यू हैव गिवन लॉस, यदि आपको लॉस दिया है और सीपी पूछा है, तो हम एसपी में लॉस को प्लस कर देंगे. देखो, वहां पे एसपी निकालने के लिए सीपी में प्रॉफिट प्लस किया था और यहाँ पे सीपी निकालने के लिए एसपी में लॉस को प्लस करेंगे. अपोजिट फॉर्मूला है बिल्कुल. अब सेम एज जब हमें एसपी निकालना है, तो यहाँ पे हमें सीपी में से लॉस को माइनस करना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. ओके, तो ये थे आपके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बेस्ड पर फॉर्मूला. इससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और उसके बेस पर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करोगे. ओके स्टूडेंट, सो
आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, और कैसे आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है उससे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय स्टूडेंट्स.